बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, इमरान ख़ान के गिर्द घेरा मज़ीद तंग किया जा रहा है और इमरान ख़ान अब ख़ुद बोल पड़े हैं और उन्होंने अपनी बहन अलीमा ख़ान के ज़रिए कौम को ये पैगाम भेजा है कि ये जनरल फैज़ की गिरफ़्तारी एक बहाना है। उन्होंने कहा कि असल में मेरा निशाना है और वो ये भी कह रहे हैं कि ये जनरल फैज़ के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं और जनरल फैज़ को हर तरीके से इस बात पे मजबूर किया जा रहा है कि वो वादा माफ़ गवाह बने। और उन्होंने कहा कि ये मुझे जनरल फैज़ को के ज़रिए जनरल फैज़ वादा माफ़ गवाह बनेगा और 9 मई के जो वाक़यात हैं उसमें मुझे जनरल फैज़ के ज़रिए फंसाने की पूरी एक प्लानिंग हो चुकी है। साथ उनकी बहन अलीमा ख़ान ने मीडिया में बाकायदा तौर पे इस बात का भी इयादा किया है कि मेरे भाई को मारने की तैयारी कर ली गई है। अब ये बात किस हद तक सच है और कब अल वक्त है कि ये एक तरफ अदालत से रिलीफ मिल रहे हैं और दूसरी जानिब उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि शायद इमरान ख़ान को मंजर से हटा दिया जाएगा। दूसरी जानिब इमरान ख़ान ने भी अंदर बैठ के वो भी पूरी अपनी जो है वो चाल चल रहा है और उसने जो पब्लिक को मोबिलाइजेशन का जो सिलसिला है वो शेर अफजल मरवत के हवाले कर दिया है और शेर अफजल मरवत से जितने भी जो गलतफहमियाँ थीं या जो नाराज़गियाँ थीं वो बाकायदा अफजल मरवत ने मुलाकात की इमरान ख़ान से और वो दूर हो गई हैं और उनको टास्क दे दिया गया है कि 22 मई को जो जलसा होना है तरनौल में इस्लामाबाद की हदूद में वो उसको भी लीड कर रहे हैं और फिर उनको टास्क दिया गया है कि आप पंजाब भर के अंदर जलसे करें। अब सबसे बड़ा जो इस वक्त मुश्किल काम है कि वो तहरीक इंसाफ के जितने भी मकामी क़यादत है मुख्तलिफ़ अज़ला की और तहसीलों की और गाँव की सतह की उसकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं और उनकी गिरफ़्तारियाँ शुरू कर दी गई हैं और बहुत ही ये एक कठिन मरहला है पीटीआई के लिए कि वो पब्लिक को ज़्यादा तादाद में किस तरीके से जलसागाह तक पहुंचा सकते हैं। तरनौल का एडवांटेज पीटीआई को ये होगा कि क्योंकि वो जो केपीके से काफ़िले आने हैं उनको सूट करता है क्योंकि रेड जोन तक उनका पहुंचना मुश्किल होता है। वो तरनौल के एरिए में वो पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे क्योंकि जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि अली अमीन गंडापुर जिसके ख़िलाफ़ करप्शन के चार्जेस उसके अपने ही कैबिनेट के लोग लगा रहे हैं उससे भी ख़ान साहब को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो जेल के अंदर हैं। वो अपनी पावर शो करने के लिए इस मौके का भरपूर इस्तेमाल करेगा और एक बड़ी तादाद में वो केपीके से क्योंकि उसके पास सरकारी वसाइल भी हैं और उसके अपने भी जो है कबाइल के लोग वो निकलते हैं जब भी अमीन गंडापुर ने कॉल दी है। दूसरी जानिब लकी मरवत क्योंकि आबाई हल्का है शेर अफजल मरवत का, वहाँ पे भी उसकी बहुत स्ट्रीट पावर है। शेर अफजल मरवत की पीटीआई के जो नौजवान हैं वो उनको भी मोबिलाइजेशन करने की पूरी कोशिश की जा रही है और उनको बाकायदा दावतें दी जा रही हैं और शेर अफजल मरवत अगर एक बहुत बड़ा पावरफुल शो करने में कामयाब हो गया तो यहाँ से फिर इमरान ख़ान की रिहाई की तहरीक का ऐलान हो जाएगा। अगर लोगों की तादाद कम हुई तो फिर इमरान ख़ान के लिए मुश्किल होगा और फिर आगे तहरीक चलाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसकी वजह यह है कि जब तक आवाम बाहर नहीं निकलेगी बड़ी तादाद में, हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में, तब तक कोई मूवमेंट कामयाब नहीं हो सकती। जिसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि गुज़श्ता दिनों जमात इस्लामी का धरना हुआ, अगर वो लाखों की तादाद में बाकी मखलूक खुदा भी निकलती तो शायद 12 दिन के तवील धरने के बाद ये मुआहदा ना करना पड़ता बल्कि हुकूमत ख़ुद हर चीज़ में कमी करके आवाम को हकीकी मानों में रिलीफ देती। क्योंकि आवाम का भी बड़ा इम्तिहान है क्योंकि आवाम के ऊपर जो कुछ लादा जा रहा है महंगाई की सूरत में, बिजली बिलों की सूरत में, वो आवाम बर्दाश्त कर रही है और उठा रही है। जब तक आवाम अपने
जो है वो हकूक़ के लिए खड़ी नहीं होगी, उस वक्त तक इनको हक मिलना बहुत मुश्किल है। एक जानिब बिजली के रिलीफ की बातें हो रही हैं, तो दूसरी जानिब गैस के बिलों में तकलीफ़ भी जो है वो भी बढ़ाई जा रही है। अब जो आपका गैस का बिल जो पिछले साल अगर आपका 4,000 आ रहा था, तो अब वो आएगा 8,000 रुपये, क्योंकि उसकी कीमतों में बुनियादी जो है वो टैरिफ में एक उसको डबल किया जा रहा है और उसकी समरी बाकायदा तैयार हो चुकी है। नाज़रीन, अब आवाम इन मसाइल से छुटकारा उसी सूरत में पा सकते हैं कि वो अपने हकूक़ के लिए मुतहद हो जाएं। बसूरत दीगर ये आए रोज़ ये रिलीफ़ के नाम पे बड़े बड़े जो डाके मारे जा रहे हैं, ये आवाम के ऊपर मज़ीद महंगाई का बोझ लादते रहेंगे। इनको कोई बंदा, कोई पब्लिक इनसे पूछने को तैयार नहीं है जो हुक्मरान बैठे हैं कि आपने यहाँ से अरबों खरबों की वहाँ जायदादें बनाई हैं, दुबई के अंदर, लंदन के अंदर, आप वो अपने असासे पाकिस्तान वापस क्यों नहीं लाते? पाकिस्तान को आधे असासे उधार के तौर पर दे दें ताकि हमें इस मौजूदा बहरानों से निकाला जा सके। बहुत शुक्रिया।